हेलो दोस्तों, नमस्कार। रोशन नर्सिंग पॉइंट में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं बीटीएससी एएनएम बहाली की प्रक्रिया में आखिरकार एएनएम केस का ऑर्डर कब तक आने की संभावना है और कितना इंतज़ार करना होगा एएनएम छात्रों को। यानी कि जो छात्र एग्ज़ाम दिए थे और एग्ज़ाम में क्वालिफाई हो गए हैं और जो छात्र संविदा पे थे वो भी एग्ज़ाम दिए थे, किसी कारणवश वो फेल कर गए थे, तो तमाम सारी दोनों स्टूडेंटों को क्या है, इस बार जो एलपीए फाइल जो दायर हुआ था उसमें दोनों की संभावना है कि आखिरकार क्या होगी। दोनों स्टूडेंट डर रहे हैं, संविदा वाले भी डर रहे हैं और क्वालिफाइड वाले स्टूडेंट भी डर रहे हैं। डरने की बात नहीं है, जब तक जजमेंट नहीं आता है तब तक आप लोग को इंतज़ार करना है जजमेंट का। तो आखिरकार कब तक इंतज़ार करना होगा, सवाल बनता है कि स्टूडेंट कितना इंतज़ार करेगा। आखिर स्टूडेंट एक ही बहाली के प्रक्रिया में ज़िंदगी भर तो नहीं कर सकता है। तो हम बात करते हैं कि जो पिछले बार जो हुआ था केस का सुनवाई, उसमें जो जजमेंट रिजर्व किया गया था, तो उसमें क्या किया गया था कि 1 से 2 दिन मैक्सिमम कितना किया गया था कि 2 से 3 दिन में क्या किया था, जजमेंट को ओपन कर दिया गया था। यानी कि 2 से 3 दिन में क्या हुआ था, केस को सुनने के बाद जजमेंट को रिजर्व किया गया था। रिजर्व करने के बाद 2 से 3 दिन में क्या किया था, केस को ओपन कर दिया गया, जजमेंट को ओपन कर दिया था। और जजमेंट में जो था तो आप लोग देख ही लिए होंगे। इस बार भी सेम वही प्रक्रिया है। एलपीए फाइल दर्ज हुआ था, डबल बेंच में सुनवाई हुई। सुनवाई होने के बाद क्या हुआ है, जजमेंट को रिजर्व करके रखा है। तो हम आपको बता दें कि ये जो जजमेंट रिजर्व किया गया है, इस बार डबल बेंच में सुनवाई हुई है। तो डबल बेंच में सुनवाई हुई है तो आप लोग को और थोड़ा वेट करना होगा। लगभग आपको और 5 से 7 दिन आपको और वेट करना होगा जजमेंट का, क्योंकि जब तक जजमेंट नहीं आती है तब तक आप लोग कुछ सोच नहीं सकते हैं कि किसका होगा, क्योंकि जजमेंट तो अभी किसी को मालूम नहीं है कि किसके पक्ष में होगा। इसलिए 5 से 7 दिन और इंतज़ार करें। बहुत सारे स्टूडेंट ने मैसेज कर रहे थे कि सर जजमेंट क्या होगा, कब तक आएगा। तो उनको हम बता देना चाहते हैं कि 5 से 7 दिन आपको और वेट करना पड़ेगा। अब हम कुछ पिछले दिखा देते हैं कि आपको जो ये केस उसका जो मामला चल रहा था पटना हाई कोर्ट में, जो सुनवाई भी हो चुका है, तो कुछ इस तरह का था। जो 18 तारीख को जो सुनवाई हुआ था, तो 18 तारीख को ही पूरी तरह से सुनवाई हो गया था। और सुनवाई हो जाने के बाद केस को रिजर्व करके रखा है, जजमेंट को रिजर्व करके रखा है। और वो 5 से 7 दिन में आपका जजमेंट आ जाएगा। आ जाने के बाद क्या जजमेंट में आता है उसके बाद ही कुछ पता चलने की, अभी कुछ कह नहीं सकते हैं। उसके बाद देखिए पेपर में क्या कुछ लिखा गया था, पेपर कटिंग में। यहाँ देखिए पेपर में, देखिए कुछ पेपर कटिंग से भी अंदाज़ा लगा सकते हैं। यहाँ पे देखिए क्या लिखा गया कि पटना हाईकोर्ट में राज्य में 10,709 एएनएम पदों पर नियुक्ति के मामले पर सुनवाई पूरी कर फैसला सुरक्षित रख लिया है। मुख्य न्यायाधीश के विनोद चंद्रन एवं न्यायाधीश हरीश कुमार की खंडपीठ ने एकल पीठ के फैसले की चुनौती देने वाली एलपीए याचिका पर सुनवाई की। उल्लेखनीय है कि पटना हाईकोर्ट में एकल पीठ ने अपने फैसले से स्पष्ट किया था कि एएनएम के रिक्त पदों पर नियुक्ति प्रकाशित विज्ञापन संख्या पर ही की जाएगी। याचिकाकर्ताओं की तरफ से अधिवक्ता अभिनव श्रीवास्तव ने दलील दी थी। उक्त रिक्तियों का विज्ञापन 28 जुलाई 2022 को प्रकाशित किया गया था, जिसमें यह स्पष्ट था कि चयन हेतु बिहार महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता एएनएम नियमावली 2018 की शर्तें लागू होगी। याचिकाकर्ताओं ने चयन प्रक्रिया में भाग लिया और उपरोक्त 60% अंक के आधार पर मेरिट अंक सभी अभ्यर्थियों का चयन करने वाली आयोग की वेबसाइट पर अपलोड भी हो चुका था। सरकार द्वारा 29 सितंबर 2023 को नई सेवा शर्त नियमावली के तहत एएनएम के चयन हेतु बदले हुए प्रावधानों को लागू कर दिया था। हाई कोर्ट के समक्ष एकल पीठ के इसी सुनवाई को चुनौती दी गई है। यानी कि क्या किया गया था कि पिछले बार जो सुनवाई हुआ था वो 2018 नियमावली के अनुसार विज्ञापन संख्या में लिखा भी गया था, इसलिए उस बार क्या हुआ था, सुनवाई मेरिट के बेस पे हुआ था। अब क्या किया है, या 29 सितंबर 2023 को चेंज भी किया था। उस लेकर को बहुत सारे क्वालिफाइड स्टूडेंट ने केस किया है और एलपीए फाइल दर्ज किया था। अब देखिए सुनवाई तो हो गई है, लेकिन अब क्या चांस बनती है वो तो जजमेंट आने के बाद ही पता चलेगा। तो अभी आप लोग को और 5 से 7 दिन वेट करना है। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो हमारे चैनल से ज़रूर जुड़ें। तो आज का वीडियो बस इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।